ये फ्लाई एशिंग दिखने में ठीक लगती हैं, पर सिर्फ अपीयरेंस से क्वालिटी डिसाइड नहीं होती। सेफ्टी टेस्ट के बिना भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एक कंट्रोल प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल और प्रेशर का बैलेंस जरूरी होता है, वरना स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इंजीनियर का फोकस सिर्फ आउटपुट पर नहीं होता, प्रोसेस स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी पर होता है। यही क्वालिटी का फाउंडेशन होता है। मोल्ड, कंपैक्शन और वाइब्रेशन नॉर्मल लग रहे हैं, पर मशीन का सही चलना काफी नहीं होता। परफॉर्मेंस अभी वेरीफाई होनी बाकी है। विजुअल इंस्पेक्शन सिर्फ प्रिलिमिनरी चेक होता है। एक्चुअल क्वालिटी अंदर की स्ट्रेंथ से डिसाइड होती है, जो आंखों से नजर नहीं आती। इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन ब्रिक को वीक बना सकता है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी यही डिसाइड होती है, इसलिए कैलकुलेशन और कंट्रोल जरूरी है। एंड यूज हमेशा ध्यान में रखा जाता है। ये एंड किसी स्ट्रक्चर का लोड उठाएगी, इसलिए सेफ्टी सबसे पहले आती है। अप्रूवल सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं होता, डेटा और टेस्टिंग मैंडेटरी होती है। ये इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है। कंप्रेशन और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आएगा। रियल परफॉर्मेंस यही मेजर होती है, अपीयरेंस यही फेल हो जाता है। टेस्टिंग फेज फाइनल डिसीजन देता है, यही एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होती है। प्रोसेस यही कंप्लीट होता है। अब ब्रिक कंप्रेशन टेस्ट के लिए रखी जाती है। यही एक्चुअल लोड बेयरिंग कैपेसिटी चेक होती है। सिर्फ यही स्ट्रेंथ प्रूव होती है। लोड धीरे धीरे अप्लाई किया जाता है ताकि मटेरियल का नेचुरल बिहेवियर समझ आए। ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रैक्टिस है। इंजीनियर हर रीडिंग को ध्यान से मॉनिटर करता है, क्योंकि एक एब्नॉर्मल वैल्यू रिस्क का सिग्नल होती है। डिटेल यही मैटर करती है। इस स्टेज पर ब्रिक मैक्सिमम स्ट्रेस फेस करती है। यही उसकी रियल स्ट्रेंथ सामने आती है या फिर उसकी लिमिटेशन। हाई लोड वैल्यू यही रिकॉर्ड होती है। इससे ब्रिक का ग्रेड डिसाइड किया जाता है और यूजेबिलिटी क्लियर होती है। स्ट्रेंथ के साथ वाटर अब्जॉर्प्शन भी चेक होता है, क्योंकि मॉइस्चर ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ये टेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ब्रिक को फिक्स ड्यूरेशन के लिए पानी में रखा जाता है, तो ताकि एब्जॉर्प्शन परसेंटेज कैलकुलेट हो सके। ये प्रोसेस स्टैंडर्ड है। वेट डिफरेंस से एब्जॉर्प्शन वैल्यू निकलती है। थोड़ी सी एरर भी रिजल्ट को बदल सकती है, इसलिए एक्यूरेसी क्रिटिकल होती है। टेस्ट डेटा को स्टैंडर्ड लिमिट से कंपेयर किया जाता है। यही डिसाइड होता है ब्रिक पास है या फेल। ओपिनियन नहीं, डेटा बोलता है। सब टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट का क्लियर प्रोसेस होता है। यही इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। टेस्टिंग के बाद ब्रिक क्यूरिंग के लिए जाती है। यही उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ डेवलप होती है। ये स्टेज स्किप नहीं किया जा सकता। प्रॉपर क्यूरिंग से हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों बढ़ाता है। ये बेसिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है। क्यूरिंग का टाइम स्ट्रेंथ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जल्दी प्रोसेस पूरा करना रिस्क बढ़ाता है, इसलिए पेशेंस जरूरी है। इंजीनियर क्यूरिंग के दौरान रेगुलर इंस्पेक्शन करता है ताकि मॉइस्चर और कंडीशन मेंटेन रहे। कंसिस्टेंसी यही बनती है। क्यूरिंग के बाद माइक्रो क्रैक्स चेक किए जाते हैं। ये क्रैक्स फ्यूचर फेलियर का इंडिकेशन हो सकते हैं, इग्नोर नहीं किया जाता। प्रॉपर क्यूरिंग से ब्रिक अपनी डिजाइन स्ट्रेंथ अचीव करती है। यही उसकी स्ट्रक्चरल रिलायबिलिटी बनती है। ये क्रिटिकल स्टेज है। इम्प्रॉपर क्यूरिंग से ब्रिक वीक हो जाती है और लोड के नीचे फेल कर सकती है, इसलिए प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। प्रॉपर प्रेस और शॉर्टकट का डिफरेंस यही दिखता है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज का कोई ऑप्शन नहीं होता। इंजीनियरिंग क्लियर होती है। सिर्फ अप्रूव्ड और क्योर्ड ब्रिक्स ही साइट पर जाती हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई रिस्क ना हो। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल है। अब ब्रिक एप्लीकेशन के लिए तैयार होती है, लेकिन मॉनिटरिंग यही खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेज और भी इंपॉर्टेंट है। अप्रूव्ड ब्रिक्स जब साइट पर आती हैं, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब रियल कंडीशन शुरू होती हैं। एक साइट पर भी ब्रिक्स की कंडीशन चेक होती है। हैंडलिंग और स्टोरेज का इफेक्ट पड़ता है। इंस्पेक्शन यही कंटिन्यू रहती है। ब्रिक के साथ मोटर का रोल भी क्रिटिकल होता है। गलत मिक्स से अच्छी ब्रिक भी फेल कर सकती है। सिस्टम एक साथ काम करता है। फर्स्ट कोर्स लेइंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अलाइनमेंट और लेवल यही सेट होता है। गलती यही महंगी पड़ती है। मोटर जॉइंट की थिकनेस कंट्रोल में होनी चाहिए। ज्यादा या कम दोनों स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। ये बेसिक साइट रूल है। वॉल में लोड यूनिफॉर्मली ट्रांसफर होना चाहिए। ब्रिक और मोटर मिलकर काम करते हैं। ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर है। अच्छी ब्रिक के साथ अच्छी वर्कमैनशिप जरूरी है। स्किल का इफेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेंथ पर पड़ता है, इसीलिए सुपरविजन होता है। साइट पर भी क्यूरिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। बिना क्यूरिंग के स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती। ये कॉमन मिस्टेक होती है। इनिशियल स्टेज पर वॉल का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। अलाइनमेंट और सेटलमेंट चेक होता है। प्रॉब्लम यही पकड़ी जा सकती है। इंजीनियर सिर्फ आज के लिए नहीं सोचता, वो स्ट्रक्चर की पूरी लाइफ कंसिडर करता है। यही रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रिक को सिर्फ लोड ही नहीं, वेदर एक्सपोजर भी फेस करना पड़ता है। ड्यूरेबिलिटी यही टेस्ट होती है। टेम्परेचर वेरिएशन से मटेरियल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस बिहेवियर को डिजाइन में कंसीडर किया जाता है, वरना क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। मॉइस्चर पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ को धीरे धीरे रिड्यूस करती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन लिमिट्स डिफाइन होती हैं। ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी का फैक्टर है। एफ्लोरेसेंस एक सरफेस इंडिकेशन होता है। ये केमिकल मूवमेंट को शो करता है, इग्नोर नहीं किया जाता। हर स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। प्रॉपर प्लानिंग से लाइफ बढ़ जाती है। ये प्रिवेंटिव अप्रोच है। अर्ली साइंस को आइडेंटिफाई करना फेलियर को रोक सकता है। इंस्पेक्शन से रिस्क पहले पकड़ा जाता है। ये इंजीनियरिंग का कोर है। कोड्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी होता है। ये सिर्फ रूल नहीं, सेफ्टी सिस्टम होता है। इसी पर ट्रस्ट बनता है। कंप्लायंस ऑप्शनल नहीं होता। इंजीनियर हमेशा लॉन्ग टर्म बिहेवियर को सोचता है। शॉर्ट टर्म सेविंग कभी प्रायोरिटी नहीं होती। सेफ्टी हमेशा पहले आती है। एंड यूजर को ब्रिक की क्वालिटी दिखाई नहीं देती, पर उसकी सेफ्टी इसी पर डिपेंड करती है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इंजीनियरिंग सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं होती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रस्ट का काम होता है।
कहानी अब कंप्लीट होने वाली है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी फाइनल क्वालिटी चेक जरूरी होता है। ये लास्ट सेफ्टी लेयर होती है। टेस्टिंग और इंस्पेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होती है। ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। इंजीनियर अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हर अप्रूवल के पीछे अकाउंटेबिलिटी होती है। इसी से ट्रस्ट बनता है। इंजीनियरिंग में शॉर्टकट का कोई स्कोप नहीं होता। हर स्टेप का रीजन होता है और हर रीजन सेफ्टी से जुड़ा होता है। ब्रिक एक सिंगल एलिमेंट नहीं होती, ये पूरे स्ट्रक्चरल सिस्टम का हिस्सा होती है। इसीलिए होलिस्टिक सोच जरूरी है। सही प्रोसेस से बनाया गया स्ट्रक्चर लंबे समय तक सेफली परफॉर्म करता है। ये इंजीनियरिंग का गोल होता है। लोग इंजीनियर पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी उनके डिसीजन पर डिपेंड करती है। ये ट्रस्ट कमाया जाता है। इंजीनियर का काम सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नहीं होता, उसे फ्यूचर भी देखना होता है। यही रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेस्टेड और अप्रूव्ड ब्रिक्स ही सेफ होम्स बनाती हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये प्रूवन इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ बनाना नहीं होता, ये लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी होती है और यही सबसे बड़ा काम है।